जिन बेटियों के साथ बलात्कार हुआ है उन सभी के लिए फांसी का वारंट लेकर आए, उनके लिए फांसी की सजा का प्रावधान लेकर आए। तो पूरा देश कल मोदी जी के जन्मदिन को मनाएगा और बड़ी खुशी के साथ मनाएगा। और वो बाप को भी खुशी होगी, उस माँ को भी खुशी होगी कि उसकी बेटी के साथ बलात्कार करने वाले को फांसी की सजा हुई है। योजना लॉन्च करनी है। मैं वाकई में मोहित शर्मा नरेंद्र मोदी जी की तारीफ करेंगे और पूरा देश नरेंद्र मोदी की तारीफ करेगा अगर कल मोदी जी के अवसर पर नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रपति के द्वारा जिन बेटियों के साथ बलात्कार हुआ है उन सभी के लिए फांसी का वारंट लेकर आए, उनके लिए फांसी की सजा का प्रावधान लेकर आए। तो पूरा देश कल मोदी जी के जन्मदिन को मनाएगा और बड़ी खुशी के साथ मनाएगा। और वो बाप को भी खुशी होगी, उस माँ को भी खुशी होगी कि उसकी बेटी के साथ बलात्कार करने वाले को फांसी की सजा हुई है। लेकिन आप लोग बलात्कार में कहते हैं वो लड़की दलित है, आप लोग कहते हैं कि वो बलात्कार में वो मुस्लिम है। अरे वो भारत देश की बेटी है, वो हिंदुस्तान की बेटी है, वो इस मुल्क की बेटी है और हमारा फर्ज बनता है कि हम उस मुल्क की बेटी के लिए आवाज उठाएं। 24 घंटे के अंदर पकड़े गए ना तो अरे अपराधियों को पकड़े जाने से क्या होगा? मैं आपसे एक बात कहता हूँ, सुन लीजिए, अपराधी तो कुलदीप सिंह सेंगर भी पकड़ा गया, राम रहीम भी पकड़ा गया, चिन्मयानंद भी पकड़ा गया, नित्यानंद भी पकड़ा गया, आसाराम भी पकड़ा गया, पकड़े गए हाथरस वाले भी। लेकिन हुआ क्या? ये पूछता हूँ, हुआ क्या? अगर इन बलात्कारियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए फांसी दे दी गई होती तो मैं आज भी कहता हूं लखीमपुर की बेटी आपके और हमारे बीच जीवित होती, आज हाथरस की बेटी आपके और हमारे बीच जीवित होती। लेकिन इन बलात्कारियों को देखिए, आप इस सरकार के नेताओं को देखिए, ये बलात्कारियों में जाति धर्म और मजहब तराशते हैं। मैं पूछता हूं बिल्किस बानो एक महिला है या मुसलमान है? पहले क्या है? महिला। पहले महिला है ना, तो आप महिला की बात करिए। आज हाथरस में जो जिस प्रकार की घटना होती है या लखीमपुर खीरी में जो घटना होती है या एक बेटी को जला दिया जाता है, क्या ये घटनाएं एक महिला को हिलाकर नहीं रखती हैं? एक महिला जो असेंबली में सदन में बैठ के चाहे तो उन महिलाओं के लिए आवाज उठा सकती है, लेकिन नहीं उठाती, क्योंकि जनाब वहाँ पर योगी जी का शासन प्रणाली है। योगी जी और मोदी जी मिलके स्मृति ईरानी को अगली बार मंत्री नहीं बनाएंगे अगर वो उनकी बुराई कर देंगी और महिलाओं की आवाज़ उठा देंगी। लेकिन मैं बता दूं आपको, मंत्री बनाने वाला स्मृति ईरानी जी इस देश की जनता है, नरेंद्र मोदी या अमित शाह नहीं है। तो आप अगर महिला होते हुए महिला की आवाज़ नहीं उठाती हैं तो भूल जाइए, कोई महिला आपको वोट देगी भी। और आप भारत देश के पूर्व प्रधानमंत्री को चूड़ियाँ भेजने का काम कर रही थी। अगर आप लखीमपुर खीरी के अपराधियों को सजा ना दिलवा पाए, उनको सजा से मतलब ये नहीं कि जेल के अंदर डाल दें, अगर फांसी के फंदे पर ना झुलवा पाए तो वही चूड़ियाँ अपने प्रदेश के नेता और मंत्रियों को दे दीजिएगा और कह दीजिएगा वो चूड़ियाँ पहन लें। क्योंकि आप अगर इस देश में बहन बेटियों की इज्जत और आबरू की हिफाजत नहीं कर सकते तो आप लोगों का नेता और मंत्री की कुर्सी पे बने रहने का कोई हक नहीं। एक जगह बेटी के साथ बलात्कार हुआ है, मोदी जी जन्मदिन मनाएंगे, दूसरी ओर कम से कम 10 दिन से ज्यादा हो गए कई चैनल ऐसे हैं, शेर छोड़े जाएंगे, चीते छोड़े जाएंगे, चीते छोड़े जाएंगे। मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर अफ्रीका से लाए गए चीते छोड़े जाएंगे। रोजगार कब छोड़ेंगे? अच्छा, रोजगार कब छोड़ेंगे जरा ये तो बताइए। चीते तो छूट गए, वो नाम ये भी ऐसे मंगाकर चीते तो छोड़ दिए। देश के अंदर जो बेरोजगार युवा सड़क पे घूम रहे हैं, लाखों करोड़ रुपए के चीते मंगवा लिए आपने, ठीक है, लेकिन देश के नौजवानों को रोजगार देने के लिए सरकार पे फंड नहीं है, सरकार पे पैसा नहीं है। लेकिन आप सुनिए, मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर चीते छोड़ने जरूरी थे? सरकार का फर्ज है मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर, प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर देश के नौजवानों को सौगात दी जाती कि 2 करोड़ रोजगार का जो वादा किया। जी बात सुने, नवजात बच्चों को सोने की अंगूठी दी जाएंगी। जी, सोने की अंगूठी दी जाएगी। कहाँ पर दी जाएंगी नवजात बच्चों को? हैं? पलवाड़ा में। ये कौन सी जगह है जी? तमिलनाडु में। नहीं, एक बात आप मुझे बताइए, सिर्फ तमिलनाडु में बीजेपी की सरकार है और कहीं नवजात बच्चे नहीं है? इस पे एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे स्पेशल कुछ कल होगा खाने। क्या होगा? खाने के लिए कल कुछ स्पेशल। सुन लीजिए, उस रेस्टोरेंट में जाकर कल ग्राउंड रिपोर्ट कर लीजिएगा, आपको पता चल जाए। अगर एक भीख मांगने वाले गरीब को अंदर घुसने भी जाने दिया जाए। एक बात आप मुझे बताइए, एक काम करिए ना, आप भी खाली मोदी जी के जन्मदिन पे खाया करिए, उसके बाद मत खाइए। मतलब एक दिन रोटी खिला दीजिए, उसके बाद कोई भूख से मरे तो मरे। आपको पता है मानव सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? हर दिन भारत देश में कितने लोग भूख के कारण मरते हैं, भूखे पेट सोते हैं, आप जानती हैं? मोदी जी के अवसर पर एक दिन अगर खाना बट रहा है तो आप ढोल पीट दीजिए। मध्य प्रदेश में बर्थडे मनाएंगे मोदी जी का जन्मदिन। सुन लीजिए, जन्मदिन
बिल्कुल नहीं मनेगा, ये बेरोजगारी दिवस के रूप में मनेगा। देश का नौजवान बेरोजगार है, बेटियों के साथ। आप एक बात मुझे बताइए, प्रधानमंत्री आप कह रही हैं, नहीं जो विश्व गुरु बना रहे हैं देश को, आप कह रहे हैं उनका जन्मदिन ना मनाया चलिए जाए। एक बात मुझे बताइए, कौन से ऐसे देश हैं जहां बलात्कार होते हैं जितने भारत में हो रहे हैं? बताइए। बांग्लादेश का एक जज क्या कहता है पता है आपको? बलात्कारियों को फांसी की सजा देते हुए कि इसको भारत मत समझिएगा। अब आप सोच लीजिए, जब इस प्रकार की बातें कही जा रही हैं तो आपको शर्म नहीं आती है? मोदी जी कल एक बार फिर अपनी माँ से मिलने जा रहे हैं जन्मदिन पर। वो क्या है, साल 6 महीने में, और कल जाएंगे, हो सकता है कल रो भी दें। साल 6 महीने का प्रोग्राम होता है और उसमें इतनी फोटोग्राफी होती है, इतनी फोटोग्राफी होती है जो आप ये समझ लीजिए पूरे साल नहीं होती है, पूरे साल की कसर पूरी कर देते हैं मोदी जी एक बार मिलने में। और कल जाएंगे, थोड़ा बहुत इमोशनली ड्रामा भी करेंगे, लेकिन देख लीजिएगा आप भी, ना तो लखीमपुर खीरी की बेटी के ऊपर बोलेंगे, अभी भी नहीं बोले हैं, अभी तक नहीं बोले हैं। वो व्यक्ति जो अंग्रेज हमारा खून चूस गए, उनके नाम पर ये एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित करते हैं। लेकिन जब इस देश के अंदर हिंदुओं के सबसे बड़े गुरु, जिन हिंदुओं को ये बोलते हैं ठेका ले रखा है, उन हिंदुओं के सबसे बड़े गुरु महाराज स्वरूपानंद सरस्वती जी का जब निधन होता है तो एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया जाता है। मैं आपको एक बात बता दूं, ये आदमी ऐसा है जिसने लाखों करोड़ों रुपया सिर्फ विदेशी यात्रा पे घूमने में खर्च कर दिया, लेकिन आज तक कोई इन्वेस्टर नहीं आया हिंदुस्तान में। और जो इन्वेस्टर आते हैं तो भारत देश की स्थिति इतनी खराब कर देते हैं हिंदू मुसलमान करा के कि वो इन्वेस्टर भी भाग जाता है। ये तो स्थिति कर रखी है। आप मुझे बताइए, मोदी जी दुबई गए, सऊदी गए, अमेरिका गए, यूके गए, यूनाइटेड किंगडम गए, रशिया गए, नामीबिया गए, कोलंबिया गए, दक्षिण अफ्रीका गए, प्रिटोरिया गए, लंदन गए, ब्रिटेन गए, बता दीजिए आज तक कौन इन्वेस्टर आया है, कितने युवाओं को रोजगार मिला है? बल्कि आप ये डाटा उठाकर देखिए कि कितने भारत देश के लोगों ने भारत देश की नागरिकता को छोड़ा है। अब भारत देश की नागरिकता छोड़ने वाला कोई गरीब आदमी तो होगा नहीं, निश्चित तौर पर कोई बड़ा मोटा असामी होगा जो भारत देश की नागरिकता छोड़कर किसी और देश की नागरिकता ले रहा है। सोच लीजिए आप इस बात को। देखिए, सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर नरेंद्र मोदी जी को अपने जन्मदिन नहीं मनाना चाहिए। देश के अंदर एक दिन का राष्ट्रीय शोक भी घोषित होना चाहिए। साथ साथ 2 बड़ी घटना इस देश के अंदर घटित हो चुकी हैं। सबसे बड़ी बात, एक हिंदू बेटी के साथ में सबसे बड़ा मुद्दा कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक बेटी के साथ में बलात्कार होता है, तो दूसरी ओर एक बेटी को जला दिया जाता है। तो नरेंद्र मोदी जी किस मुंह से अपना जन्मदिन बनाएंगे, इस बात को आप मुझे बताइए। दूसरी बात, आज इस देश के अंदर सबसे बड़ा और सबसे बुरा दिन है, ये कह सकते हैं देश के इतिहास का। देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर बाबा जी बुलडोजर से काम नहीं चलेगा। बुलडोजर बलात्कारियों के घर पर चलाइए, ठीक है ना, और बलात्कारियों को बीच चौराहे पे फांसी पर लटकाइए। सुन लीजिए, बाबा जी तो एकदम गायब है। बाबा जी ने कोई स्टेटमेंट दिया है पर डिप्टी सीएम जी योगी जी ने कहा है जो मतलब जो दोषी हैं उनको इतनी कड़ी सजा दी जाएगी कि उनकी 7 पुश्तें याद रखें। वो हमने देख लिया था, वो हमने देख लिया था। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।